So, students, next name reaction, that is Reimer Tiemann reaction, right? Reimer Tiemann reaction. एक लाइन लिख देंगे और पहले डिफिनेशन से पहले, दैट इज क्या, इट इज ए गुड मेथड to convert phenol into salicylaldehyde or salicylic acid, है ना? तब डिफिनेशन लिखेंगे. क्या डिफिनेशन लिखेंगे? When phenol is reacted with chloroform, क्या नाम है इसका? Chloroform plus NaOH और QH, right? Followed by acidic hydrolysis, it gives salicylaldehyde. It is called Reimer Tiemann reaction. चलेगा? पहला तो इंट्रोडक्शन लिखा आपने. इट इज ए वेरी गुड मेथड टू कन्वर्ट फिनॉल इनटू सैलिसाइल्डिहाइड और सैलिसाइलिक एसिड. कैसे करेंगे? कहता है क्या कि व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH और QH फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इट गिव्स सैलिसाइल्डिहाइड, राइट? इट इज कॉल्ड राइमर टाइम रिएक्शन. तो रिएक्शन लिखेंगे. दिस इज योर फिनॉल. इसको रिएक्शन करा आपने किससे? CHCl3 के साथ. किसके प्रेजेंस में? NaOH के प्रेजेंस में. तो देखो यह बेस है, ये एसिड है, तो पहले तो सॉल्ट बन ही गया होगा, सोडियम फिनॉक्साइड. क्या बना? सोडियम फिनॉक्साइड. याद होगा हम लोग पॉलीमेरेज रिएक्शन पढ़ा था. इसके बाद ये क्लोरोफॉर्म इस पर रिएक्शन करेगा और तब क्या बनाएगा? ये कंपाउंड. और चूंकि मीडियम में NaOH तो है ही, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है. दोनों Cl हट के वहां क्या आ जाएगा? OH, ONA और ये OH और ये OH और ये H. आप जानते हैं एक कार्बन से दो H नहीं रह सकता है, क्योंकि वाटर इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल. इसलिए फटाफट इसमें से वाटर निकल जाता है. और क्या बन गया आपका कंपाउंड? ये कंपाउंड. इस कंपाउंड को आप क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज करते हैं एसिड से. तो क्या निकल गया? OH and CHO. That's name is salicylaldehyde, right? It is called Reimer Tiemann reaction. आप चाहो तो यह स्टेप लिखने के बाद ये स्टेप लिख सकते हो. इसको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको याद नहीं है तो. लेकिन इसके बाद ये, तब ये और फिर ये लिखना. इतना तो 4 स्टेप तो लिखना पड़ेगा. ठीक है? 4 पैटर्न. ओके? तो एक तो हो गया ये रिएक्शन. अब इसके बारे में कुछ उल्टी सुल्टी बातें बोलनी पड़ेगी. क्या क्या बोलना पड़ेगा? कि यह रिएक्शन किस टाइप का है, इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक है, फ्री रेडिकल है, बताना पड़ेगा ना भाई. हाँ, तो बताते हैं. मिटा दो पर.
तो पहला तो पॉइंट लिखेंगे इसमें कि दिस रिएक्शन फॉलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा, here electrophile is डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है फॉर्मूला उसका? दैट इज Cl और ये लोन प्लेटफॉर्म, ये हमारा डाइक्लोरोकार्बीन है। एक पॉइंट और है, देखो अगर हम ये रिएक्शन पूछता है तो हम इतना लिखने के बाद हम ये तो कर ही सकते हैं, छोटा एक और एडिशनल एग्जांपल देते हैं ना। ये एडिशनल है, इट इज नॉट द एक यही रिएक्शन नहीं है, हम ये एडिशनल बोल रहे हैं। यानी कि अगर आपको आता है तो आप ये ऐड कीजिए, नहीं आता है मत ऐड कीजिए, लेकिन वो तो लिखिए राइमर। वो क्या है? तो वो ये है कि अगर हम इस फिनॉल को CCl4 के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे? COONA, ठीक है। और इसके बाद इसको हम HCl रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? OH और ये COOH, इसका नाम क्या है? सैलिसाइलिक एसिड। ये भी राइमोटाइम में आता है ना, लेकिन पहले वो फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड तभी, राइट? ये बात ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ ऑर्थो, या ऐसे कह सकते हैं कि लिटिल अमाउंट ऑफ पैरा प्रोडक्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड, है ना? ये भी लिखना मुझे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर राइमर टाइम रिएक्शन, नोटेड।